Hello everyone, myself Dr. Amit Jain. I am head and director radiation oncology in SCG Cancer Center इंदौर। आज हम लोग पैलिएटिव केयर के बारे में बात करेंगे। क्यों पैलिएटिव केयर क्या होता है, पैलिएटिव केयर क्यों करना होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम पैलिएशन कर सकते हैं पेशेंट को, कौन सा फूड है जिससे हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम कैंसर मैनेजमेंट में पैलिएटिव केयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे को बताना चाहूँगा कि पैलिएटिव केयर क्या होता है। जब भी हम किसी कैंसर पेशेंट की बात करते हैं तो कैंसर पेशेंट्स में दो तरह की कैटेगरी होती हैं। या तो पेशेंट उस स्टेज में हमारे पास आता है जिसमें हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, कई बार पेशेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेज में आता है जब हम पेशेंट की बीमारी काफ़ी शरीर में फैल चुकी होती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए रहता है, जो उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए रहता है, उस ट्रीटमेंट को, उस केयर को पैलिएटिव केयर के नाम से जाना जाता है। क्या टेक्निक्स हो सकते हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैंने बताया कि ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो दर्द का होता है। पेशेंट्स की रीढ़ की हड्डी के अंदर बीमारी है, पेशेंट के ब्रेन के अंदर बीमारी चला गया है या बॉडी के किसी और हिस्से में जिसकी वजह से पेशेंट तड़प रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कई बार रेडिएशन के फॉर्म में ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार बॉडी के बहुत सारे पार्ट में बीमारी फैली होती है और जिनको हम लोकल रेडिएशन से कवर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी के फॉर्म में ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार कोई लीजन होता है जो बहुत फंगेटिंग होता है और जिसके डिस्चार्ज से उसमें और फर्दर इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम सर्जरी के द्वारा निकाल करके पेशेंट्स का पैलिएशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिनल मैनेजमेंट, दर्द की दवाओं के द्वारा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या वेज, क्या रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम पेशेंट्स को प्रॉपर पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। कभी भी कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसमें लगता है कि पेशेंट बहुत पेन में है या प्रॉपर खा पी नहीं पा रहा है या उसको यूरिन का प्रॉब्लम है या उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास रास्ते होते हैं कि हम पेशेंट को सबसे पहले सपोर्टिव केयर आईवी फ्लूइड्स के फॉर्म में दे सकते हैं। उनके इंटेक को बढ़ाने के लिए उनके नाक से नली लगा सकते हैं। हम पेशेंट्स के दर्द को ख़त्म करने के लिए उनको दर्द की मेडिसिन दे सकते हैं। नॉर्मली जब पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स को हम लोग मॉर्फिन की टैबलेट्स देते हैं, ओपियोइड्स देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है और उनके दूसरे एंड लाइक किडनी वगैरह के प्रॉब्लम होने के समस्याएं होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है किसी पेशेंट के पैलिएशन के लिए कि पेशेंट को प्रॉपर रीअश्योर करना, उनके घर वालों को ये एहसास कराना कि आप ठीक हो सकते हैं, आपकी तकलीफ़ें ठीक हो सकती हैं। तो रीएश्योरेंस मुझे लगता है कि कैंसर पेशेंट में स्पेसिफिकली चौथी स्टेज की पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होती है, तो हमें उसके बारे में सोचना होता है। कुछ कॉमन साइंस क्या होते हैं जिसको हम पैलिएटिव केयर दे करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एडवांस स्टेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेन का होता है, दर्द का होता है। उस दर्द को ख़त्म करने हमारा पहला उद्देश्य होता है। कई बार पेशेंट्स को सीवियर ब्लीडिंग होता रहता है, तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग को रोक पाएँ। कई बार पेशेंट कुछ खाते पीते नहीं है तो उनकी बॉडी के अंदर हम फ्लूइड्स को दे करके उनके खाने पीने को इम्प्रूव करके पेशेंट्स की कंडीशन को और उनकी जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। कब कोई क्लिनिशियन, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को आपको पैलिएटिव केयर की नीड है, कब सजेस्ट करेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट्स बहुत एडवांस स्टेज में हैं, आखिरी अवस्था में हैं, ऐसे सारे पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि आप पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट लो। पैलिएटिव केयर का ट्रीटमेंट लेना क्यों ज़रूरी है? हम एक नॉर्मल उसमें देखें कि किसी को कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हेडेक होता है, तो हम 1 घंटे दर्द के साथ नहीं रह सकते हैं। हम दवा लेते हैं, हम लोकल एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं अपने दर्द को कम करने के लिए। हम किसी पेशेंट्स की आयु
हफ्तों में, महीनों में या कुछ वर्ष रह गई है तो उन्हें कंटिन्यूस दर्द में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में उनको प्रॉपर पैलिएटिव केयर उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए दिया जाना ज़रूरी है। पैलिएटिव केयर को लेकर के लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, कुछ मिथ भी होते हैं। ये मिथ होते हैं कि हम पैलिएटिव केयर कि हम बीमारी का या कैंसर का ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। पर नॉर्मली लोगों को ये कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि शायद उनको ये पता नहीं होता है कि पैलिएटिव केयर मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम दिया जाता है जब बीमारी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ी हुई होती है। तो पैलिएटिव केयर देने से बीमारी बढ़ जाएगी या और नई तकलीफें होंगी, ऐसा नहीं होता है। हम पैलिएटिव केयर या पैलिएशन करके पेशेंट को मैक्सिमम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी आयु को जितना बढ़ा सकते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, और उनके पेन को, उनके सिम्टम्स को कम करना उद्देश्य होता है। इससे बीमारी बढ़ेगी या कुछ नई तकलीफ होगी, ऐसा नहीं होता है।